Okay बच्चा लोग, in this video we are going to discuss the difference between infectious or communicable disease और non-infectious और non-communicable disease। देखो दो वर्ड्स पढ़ेंगे, पहला वर्ड पढ़ेंगे infectious disease या communicable disease, दूसरा वर्ड पढ़ेंगे non-infectious या non-communicable disease। देखो इन वर्ड का मतलब बच्चों को थोड़ा थोड़ा आइडिया होता है, इन वर्ड्स का मतलब थोड़ा सा हम समझेंगे। देखो इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब क्या होता है। इन्फेक्शियस डिजीज आर द डिजीजेस दैट आर कॉज्ड बाय द पैथोजेंस और डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इन्फेक्शियस एजेंट्स। देखो इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है, ऐसी डिजीज़ जो क्या तो पैथोजन से हो या डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो या इन्फेक्शियस एजेंट से हो, उनको कौन सी डिजीज़ कहते हैं, इन्फेक्शियस या फिर कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। सो दीज आर द डिजीज़ that are caused by the factors other than pathogens। पैथोजेंस के अलावा किसी भी फैक्टर से हो तो भैया ये क्या कहता है, ये कहता है देखो भैया तो उस डिजीज़ को कौन सी डिजीज़ कहेंगे, नॉन इन्फेक्शियस या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहेंगे। ये क्या कहता है, the transmission of disease takes place from one individual to another। देखो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रही है, जैसे कि राइट नाउ कौन सी डिजीज़ फैल रही है, कोरोना फैल रही है, तो वो कौन सी डिजीज़ है, इन्फेक्शियस या फिर कम्युनिकेबल डिजीज़। वाइल नो ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज टेक्स प्लेस। इनकी एग्जाम्पल भी कराऊंगी, इसके एग्जाम्पल भी कराऊंगी, अच्छे से भी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल भैया देखो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ एक इंसान से दूसरे इंसान में कभी भी फैलती नहीं है। अगला वर्ड क्या कहता है बेटा, नेक्स्ट वर्ड कहता है, इसका एग्जाम्पल देख लेंगे प्लीज़। इसका एग्जाम्पल ईजी एग्जाम्पल है ब्लड प्रेशर। देखो भैया ब्लड प्रेशर एक इंसान से दूसरे इंसान में कभी भी फैलता नहीं है। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल कोल्ड, कफ एक्सेट्रा। कोल्ड कफ एक दूसरे से, एक इंसान से दूसरे इंसान में स्प्रेड हो जाता है। आगे ध्यान से समझेंगे प्लीज़। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बच्चा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। देखो वर्ड है नॉन इन्फेक्शियस या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ऐसी डिजीज जो एक इंसान से दूसरे इंसान में स्प्रेड नहीं करती है। तो देखो ध्यान से समझो क्या कहेंगे, दे डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम डिजीज्ड टू हेल्दी पर्सन। देखो बीमारी वाले इंसान से हेल्दी इंसान में ये फैलती नहीं है। दूसरा वर्ड क्या कहता है बेटा, दूसरा वर्ड कहता है दे आर नॉट कॉज्ड ड्यू टू पैथोजेंस। पैथोजेंस की वजह से नहीं होते हैं कभी भी, ठीक है। पैथोजेंस का मतलब सबको याद है, पैथोजेंस वर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है, नेक्स्ट वर्ड आता है कॉजेज ऑफ
नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ऐसे कॉज जो फिर क्या कॉज कर रहे हैं भैया, नॉन इन्फेक्शियस या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कॉज कर रहे हैं। कॉजेज भी लिख देते हैं, बहुत सारे वर्ड टीचर्स वर्ड क्या यूज़ करते हैं, फैक्टर्स कॉजिंग, ऐसे भी वर्ड लिखा हुआ आता है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा परेशान मत होना, ठीक है। अच्छा, पहला वर्ड क्या आता है, पहले तरह की डिजीज कौन सी होती है, डीजेनरेटिव डिजीज। देखो डीजेनरेटिव डिजीज का मतलब समझेंगे। डीजेनरेटिव मतलब जो अच्छे से जनरेट नहीं हुआ, ऐसी डिजीज जो कि अच्छे से जनरेट ना होने की वजह से हुई। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान है जिसकी बॉडी में हार्ट काम नहीं कर रहा, बोन्स काम नहीं कर रही हैं, या फिर किडनी काम नहीं कर रही, लिवर फेल हो गया, तो लंग्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, ऐसी डिजीज को कौन सी डिजीज कहते हैं बेटू, डीजेनरेटिव डिजीज कहते हैं। I'm repeating the word is degenerative disease. So it is normally caused due to the malfunctioning मतलब अच्छे से काम ना करना, of organs like heart, kidney और lungs। नेक्स्ट वर्ड क्या कहता है मेरा बेटा, नेक्स्ट वर्ड कहता है डेफिशिएंसी डिसीज। बच्चा ये वर्ड आप लोगों को खूब अच्छे से आता है, डेफिशिएंसी मतलब कमी। तो डेफिशिएंसी डिजीज इज अ डिजीज दैट इज कॉज्ड ड्यू टू द कमी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट। हमारी डाइट में न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे प्रॉपर, तो कौन सी डिजीज हो जाएगी, डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगी। तो दैट इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स। देखो एक सीधी सी बात है, दो भाई बहन साथ रहते थे, एक अच्छे से खाना खाता था तो डेफिशिएंसी डिजीज नहीं होगी, दूसरा नहीं खाता था तो हो जाएगी, पर इट विल नेवर ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक इंसान से दूसरे इंसान में कभी नहीं फैलेगी। डीजेनरेटिव डिजीज का एक एग्जाम्पल फ्रैक्चर भी हो सकता है, ठीक है ना भैया। किसी का हाथ ने की बोन ने अच्छे से काम करना बंद किया क्योंकि उसको फ्रैक्चर हो गया, बट इट विल नेवर स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अच्छा, अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे प्लीज। इसका एग्जाम्पल है स्कर्वी, जो कि विटामिन सी डेफिशिएंसी की वजह से होता था। नेक्स्ट नाम है अनीमिया। अनीमिया आयरन की डेफिशिएंसी से होता था, और एटसेट्रा। आगे देखेंगे प्लीज। द नेक्स्ट वर्ड टू बी डिस्कस्ड इज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। देखो ध्यान से समझो, अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का मतलब समझो, बॉडी का कोई ऑर्गन अच्छे से काम नहीं कर रहा। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या समझो, देखो ध्यान से समझो। मैं इतना खाना खाती हूँ और इतना का इतना यूज़ हो जाए, दैट्स गुड, मेरा मेटाबॉलिक रेट अच्छा है, पर बेटू वो खाना प्रॉपर यूज़ नहीं हो रहा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, इट मे लीड टू ओबेसिटी, आलस आएगा, आलस में भरा रहेगा, वेट गेन ऑफ वेट बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा, और जब वेट बढ़ता है तो वेट बढ़ने के साथ साथ बहुत सारी डिजीजेज जुड़ी हुई होती हैं, जिनको लाइफस्टाइल डिजीज़ भी कहते हैं। खाना अच्छे से नहीं खाया, ज़्यादा खा लिया, प्रॉपर गैप्स पे नहीं खाया, सुबह खाया फिर रात को खाया, दोपहर का खाना स्किप कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारी हुई होती हैं, और जिसके अंदर बहुत बार बीमारी का नाम क्या होता है बेटा, ब्लड प्रेशर, दैट इज बीपी। अगला नाम देखो, नेक्स्ट इज एलर्जीज। एलर्जी का मतलब क्या होता है, एलर्जी का मतलब होता है हाइपर सेंसिटिविटी। देखो हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब समझो, हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब है मैं किसी चीज़ को लेकर हद से ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। देखो यार बेटू ऐसे समझो, कोई इंसान है दस्ते के पास से जा रहा था, मिट्टी उड़ रही थी, मिट्टी नोज़ में गई, नोज़ में जाते ही क्या होगा, चीख आ जाएगी, नॉर्मल सा काम है।
बट बेटू फॉर एग्जाम्पल मैं वहाँ से जा रही थी एंड आई एम एलर्जिक टू डस्ट, मेरे को डस्ट की एलर्जी है, तो मैं वहाँ से जाऊँगी और जाते ही क्या होगा, मुझे छींक पे छींक, छींक पे छींक, छींक पे छींक, छींक पे छींक स्टार्ट हो जाएगी। एक्सेसिव कंट्रोल कर देगी, एक्सेसिव रिएक्ट कर देगी मेरी बॉडी। सेंसिटिव थी तो ठीक था, हाइपर सेंसिटिव मतलब एक हद से भी ज़्यादा सेंसिटिव हो गई और मेरा सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। देन इट इज़ नोन एज एलर्जी। तो देखो भैया, एलर्जीज किसकी वजह से होती हैं, हाइपर सेंसिटिविटीज होती हैं। एलर्जी बॉडी के अंदर होती है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं होती है। नेक्स्ट इज कैंसर। देखो भैया, कैंसर भी क्या होता है, कैंसर मीन्स अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स। किसी के सेल्स एक अनकंट्रोल्ड डिवीजन करें, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 हो गए, पर यहाँ पे रुक जाना चाहिए था क्योंकि इतने ही सेल्स की जगह थी, पर बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। देन इट इज नोन एज कैंसर। फिर उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं बेटू, कैंसर यूज करते हैं। अगला वर्ड देखेंगे, इन्फेक्शियस या फिर कम्युनिकेबल डिजीज। सीधा सा काम है। इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या तरीका है, इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज़ का तरीका है, देखो, ऐसी डिजीज़ जिसमें इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, जिसमें इन्फेक्शियस एजेंट इन्वॉल्व होता है। सो इट इज़ कॉज्ड बाय एंट्री ऑफ disease causing microorganism और पैथोजन। देखो, डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म या पैथोजन मेरी बॉडी में एंटर कर गया और उसकी वजह से कोई बीमारी हो गई तो उसको इन्फेक्शियस या फिर कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। देखो भैया, दे are transmitted from one person to another person, एक से दूसरे इंसान में फैलती हैं। they are transmitted from diseased person to healthy person, diseased person से healthy person में फैलती हैं। बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अच्छा सा टॉपिक है अगली वीडियो में ना, उसमें बहुत सारे कमेंट्स एक्सपेक्टेड होंगे। क्यों? क्योंकि भैया आप लोग हर टॉपिक को विद कमेंट लर्न करेंगे। फ़िलहाल के लिए यहाँ तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, और अपना अपना काम कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो में नाम समय सेक्शन में डालेंगे और किसी को कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ डाउट्स भी बताएंगे। थैंक यू सो मच।